नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। इस तरीका का बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया, यदि इनके अंदर थोड़ी सी भी सद्बुद्धि होती और थोड़ी सी भी किसानों के प्रति श्रद्धा और प्रेम होता, तो जिस दिन लखीपुर खीरी की घटना हुई पूर्वक मानवता को शर्मसार करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी के सुपुत्रों ने आज हम लोगों ने आमंत्रित किया है कृषि के काले कानून को, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कृषि के काले कानून वापस लिए जाएंगे। हम उस संदर्भ में ये कहना चाहते हैं, पहले अन्नदाता नहीं समझ में आते थे। अन्नदाता को कभी खालिस्तानी समर्थक, कभी आंदोलनजीवी, कभी परजीवी, कभी आतंकवादी और नाना प्रकार से, कभी डकैत, नाना प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। लेकिन जैसे ही यूपी का चुनाव आया, पंजाब का चुनाव आया और कई एक बाई इलेक्शन में इनकी करारी हार हुई, तब इनको ये समझ में आने लगा कि ये अन्नदाता मतदाता भी है और बिना मतदाता के मतदान के इनकी सत्ता जो है बचेगी नहीं। तो ये सत्ता के लोलुपता के कारण और अपनी हार देखते हुए इन लोगों ने एक बड़ी साजिश पहले की थी कि इस देश की अर्थव्यवस्था को ही तोड़कर अपने पूंजीपति मित्रों को के हवाले करने का एक सोचा समझा साजिश किया था, जो किसानों के सत्याग्रह के आंदोलन और एक साल के लगातार उनके शांतिपूर्वक आंदोलन पर जिस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया, अलोकतांत्रिक व्यवहार किया। 750 के करीब किसान मारे गए, 10,000 से ज़्यादा फर्जी मुकदमे कर दिए गए और उसके बाद भी जब किसानों ने शहादत देते देते भी इस आंदोलन को जीवित रखा और जब पूरा देश इनके विरुद्ध होने लगा, तब विवश होकर प्रधानमंत्री जी ने घड़ियाली आंसू बहाए हैं और घड़ियाली आंसू बहा के 3 काले कानून को वापस करने की घोषणा की है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक ये MSP के कानून को नहीं लाते हैं, किसानों का जो फसल का उचित मूल्य का निर्धारण नहीं होता है पूरे देश के पैमाने पर और 10,000 फर्जी मुकदमे, साथ ही साथ जो 750 लोगों ने शहादत दी है उनके परिवारों को नौकरी और उनके आश्रितों को मुआवजा, साथ में लखीमपुर खीरी का जो घटना हुई उस घटना पर प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं किए कि इस तरीके से नृशंस हत्या की गई है जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। एक दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा भी होता, वो जेल की सलाखों के पीछे भी होते और उसी दिन ये घोषणा करते कि नहीं, हमने गलत किया है। और इंग्लिश में कहा जाता है, यू डू अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज़ द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज़ द मिस्टेक। गलती करना गलती नहीं है, लेकिन गलती को नहीं मानना और गलती की पुनरावृत्ति करना गलती है। तो प्रधानमंत्री जी अहंकार में चूर हैं और विवश होकर, लाचार होकर अपनी हार को सामने देखते हुए इन्होंने जो है 3 काले कानून को वापस करने की बात कही है, क्योंकि अब अन्नदाता इनको मतदाता के रूप में समझ में आने लगा है। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।